ए लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र है। जीएल फ्यूट्स इसके राइटर हैं। इंट्रोडक्शन में है कि दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय जीएल फ्यूट्स, यह पाठ लिखा गया है जीएल फ्यूट्स के द्वारा। इट इज अबाउट मैंस अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, और इस पाठ में आदमी के भगवान में अटूट विश्वास को दर्शाता है, या इस पाठ में आदमी के भगवान के प्रति अटूट विश्वास के बारे में बताया गया है। हु इज हु, इस पाठ में कौन क्या है। इस पाठ में ए लेटर टू गॉड में जिन किरदारों की चर्चा हुई है, तो इस पाठ में कौन क्या है। लेंचो, लेंचो के बारे में जान लेते हैं। लेंचो ही इज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, यह कठिन परिश्रम करने वाला आदमी है। लेंचो जो है कठिन परिश्रम करता है। हिज क्रॉप्स आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई या नष्ट हो गई। एड ही फील्स, फिर भी वह सोचता है दैट गॉड विल हेल्प हिम, कि ईश्वर उनकी सहायता करेगा। इन हिज आवर ऑफ डिस्ट्रेस, उसके कठिन समय में या उसके निराशा भरे समय में। लेंचो के बारे में जान लिया हम लोगों ने। अब ओमेन के बारे में जानेंगे। ओमेन महिला, सीज लेंचो वाइफ, सीज लेंचोज वाइफ, वह लेंचो की पत्नी। हु आल्सो हैड ए फर्म बिलीफ इन गॉड, जो लेंचो की तरह ही भगवान में विश्वास रखती थी। पोस्टमैन, डाकिया के बारे में जान लेते हैं। ही फाउंड लेंचोज लेटर, डाकिया पाता है लेंचो के पत्र को। एंड शोड, दिखाता है इट, इसको पत्र को दिखाता है। टू द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर को दिखाता है। पोस्टमास्टर के बारे में जान लेते हैं। ही वॉज एन एमिएबल मैन, पोस्टमास्टर क्या है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार वाला आदमी है या मिलनसार आदमी है। ही हेल्प्ड, उसने मदद की लेंचो की बाई कलेक्टिंग मनी, इकट्ठा करके रुपयों को। एंड सेंडिंग इट, और इसको भेजा। अंडर द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर पैसा इकट्ठा करके लेंचो को भेजा। सारांश के बारे में जान लेते हैं। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। ही लिव्ड इन ए वैली, रहता था एक घाटी में। हिज हाउस वाज सिचुएटेड, उसका घर स्थित था। ऑन द टॉप ऑफ द हिल, चोटी की ऊपर स्थित था। ही कुड सी, वह देख सकता था। हिज फील्ड्स, अपने खेतों को। फ्रॉम देयर, घर से या घर की ऊंचाई से अपने खेतों को देख सकता था। ही एक्सपेक्टेड ए गुड क्रॉप, और वह अनुमान लगा रहा था या उसकी आशा थी ए गुड क्रॉप, अच्छी फसल का। द फील्ड्स ओनली नीडेड सम शावर, खेतों को केवल कुछ बूंदाबांदी या बौछार की आवश्यकता थी। ही वाज होपफुल फॉर रन, और वह आशा लगाए हुआ था, कि बारिश की आशा लगाए हुए था। ड्यूरिंग हिज मील, भोजन करने के दौरान। इट बिगान टू रेन, बारिश प्रारंभ हो गई। लेंचो वाज ओवरजॉयड, और अनुमान लगाया था बारिश होने का। तो लेंचो क्या हुआ, खुशी के मारे भर गया या अत्यधिक प्रसन्न हो गया। ही वेंट आउट टू फील, वह घर से बाहर गया। टू फील, महसूस करने के लिए। द प्लीजर, आनंद का। ऑफ रेन, जो बारिश बरस रही है उसका आनंद लेने के लिए घर से बाहर गया। बट सडनली, लेकिन अचानक ए स्ट्रांग वाइंड केम एंड लार्ज हेलस्टोन बिगान टू फॉल, लेकिन अचानक तेज आंधी आई
एंड लार्ज हेल स्टोन्स, और बड़े बड़े ओले बिगान टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो गए। इट हेल्ड फॉर एन आवर, और यह घंटों तक बर्फबारी हुई। द फील्ड वाज वाइट, खेत हो चुका था सफ़ेद। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो अनाज थे पूर्ण रूप से नष्ट हो गए थे, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। लेंचो टोल्ड हिज फैमिली, लेंचो ने अपने परिवार वालों से कहा दैट दे वुड गो हंग्री दैट ईयर, कि इस साल हम लोगों की फसल बर्बाद हो गई है, तो इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे। देयर वाज नो वन हु कुड हेल्प देम, और यहाँ घाटी में इसका इकलौता घर था, तो कोई ऐसा है भी नहीं जो इसकी सहायता या इनके परिवार की सहायता भी कर पाया। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ऑफ ओनली वन होप, केवल एक ही आशा के बारे में, दैट हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से सहायता की उसी आशा थी, और इसी आशा को वह रात भर सोचता रहा। लेंचो बिलीव्ड, लेंचो विश्वास करता था, दैट गॉड्स आई, कि भगवान की आंखें सा एवरीथिंग, भगवान की आंखों ने सारी चीज़ों को देख लिया था कि भाई फसल बर्बाद हो गई लोगों की और कोई हेल्प भी नहीं करेगा, तो भगवान की आंखें सारी चीज़ें देख रही थी। ही वुड नॉट लेट देम डाई ऑफ हंगर, और ईश्वर उन्हें भूख से नहीं मरने देगा। द फॉलोइंग संडे, अगली रविवार, ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने एक पत्र लिखा भगवान को। ही रोट, उसने पत्र पर लिखा, गॉड, ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते, माई फैमिली एंड आई, तो मेरा परिवार और मैं विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे आवश्यकता है 100 पीसोज की, फॉर सब सस्टेंस। ही रोट टू गॉड, उसने लिखा भगवान को, टू गॉड ऑन द इनवलप, लिफाफे के ऊपर भगवान लिखा कि भगवान को। ही पुट द लेटर इनसाइड, और उसने पत्र को लिफाफे के अंदर रखा। एंड वेंट टू टाउन, और चला गया नगर को या कस्बे को। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर। ही प्लेस्ड स्टाम्प, उसने चिपकाया एक टिकट ऑन द लेटर, पत्र पर। एंड ड्रॉप्ड इट, और इसको डाल दिया इनटू द लेटर बॉक्स, पत्र पेटी में डाल दिया। ये पोस्टमैन, एक डाकिया, सोड द लेटर, पत्र को देखा। रिटर्न टू गार्ड टू द पोस्ट मास्टर, कि एक पत्र देखा, पत्र में लिखा था कि भगवान को ये पत्र देना है, तो वह पत्र लेकर गया टू द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर के पास गया। दो पोस्ट मास्टर वाज गुड टेम्पर्ड मैन, पोस्ट मास्टर बहुत ही अच्छे स्वभाव का आदमी था। ही लाफ्ड लाउडली, वह तेजी से हंस पड़ा। एंड ओपनड द लेटर, और पत्र को पढ़ा। इन ऑर्डर, इस क्रम में, नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन द गॉड, जो भगवान के प्रति लिखने वाले का जो विश्वास है उसको न तोड़ने के लिए। द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड, पोस्ट मास्टर ने निश्चय किया। आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देने के लिए, कि ईश्वर को इसने पत्र लिखा है, तो यदि इसके पत्र का उत्तर दे दिया जाए तो भगवान में इसका विश्वास बना रहेगा। तो पोस्ट मास्टर के दिमाग में यह विचार आया कि प्रश्न का पत्र का उत्तर दिया जाए। द राइटर्स हैड आस्क्ड, पत्र लिखने वाले ने कहा था, या फॉर 100 पीसोज, पत्र लिखने वाले ने कहा था फॉर 100 पीसोज, 100 पीसोज के लिए पत्र में यह बात कही थी। सिंस इट वाज इम्पॉसिबल, तब तक यह असंभव था। फॉर द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर के लिए, टू कलेक्ट 100 पीसोज, एक साथ इकट्ठा करना पीसोज, 100 पीसोज, 100 पीसोज,
ऑल बाय हिमसेल्फ ही आस्क्ड। उसके द्वारा 100 पीसोज इकट्ठा करना बहुत मुश्किल का काम था, असंभव काम था। या फॉर मनी, उसने रुपये के लिए कहा। फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से, मतलब कि जो पोस्ट ऑफिस में जो भी कर्मचारी काम करते थे उनसे भी रुपये के लिए कहा। ही हिमसेल्फ, वह स्वयं ही गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का कुछ भाग दिया। ही इवन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, यहाँ तक उसने अपने मित्रों से भी निवेदन किया टू कंट्रीब्यूट कुछ सम पीसोज, की कुछ पीसोज का दान करे या कुछ पीसोज दे। ही पुट द मनी, उसने रखा रुपयों को इन एन एनवेलप, एक लिफाफे में रखा, एनवेलप में रखा। एड्रेस टू द लेंचो, और भेज दिया, उस पर लिख दिया लेंचो का पता। एंड पुट द सिग्नेचर ऑफ गॉड, और लिफाफे के ऊपर केवल हस्ताक्षर कर दिया ईश्वर, या लिख दिया भगवान। द फॉलोइंग संडे, अगले सोमवार, अगले रविवार, लेंचो रिसीव्ड ए लेटर, लेंचो को पत्र प्राप्त हुआ। व्हेन लेंचो काउंटेड द मनी, जब लेंचो ने रुपयों को गिना। ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया। बिकॉज द मनी वाज ओनली 70 पीसोज, क्योंकि लेंचो ने 100 पीसोज की मांग की थी और जब पत्र खोला तो उसमें केवल 70 पीसोज प्राप्त हुए। तो लेंचो इस बात को लेकर क्रोधित हो गया, नाराज हो गया। ही रोट इन द लेटर, उसने लिखा एक दूसरा पत्र टू गॉड, भगवान को, टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द अमाउंट, कि वह जो बची हुई राशि है। ही रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड इट, और ये लिखा कि जो बची हुई राशि वो भेज दीजिए। ही रिक्वेस्टेड टू गॉड, उसने भगवान से निवेदन किया नॉट टू सेंड इट टू, इसको न भेजे टू हिम बाई मेल, पत्र के माध्यम से जो बचा है वह रुपया है वह न भेजे। बिकॉज, क्योंकि द ही थॉट, वह सोचता था, लेंचो सोचता था, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, की पत्रालय के या पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज कर्मचारी वेयर बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों के झुंड है, या सभी लोग क्या हैं, बेईमान हैं। मैसेज, इस कहानी को पढ़कर हम लोगों को क्या संदेश मिलेगा उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द स्टोरी कन्वे द मैसेज, इस कहानी से हमें यह संदेश प्राप्त होता है दैट ए पर्सन फेथ, कि एक आदमी का विश्वास कैन टर्न्स माउंटेन्स, पहाड़ को भी खिसका सकता है या पहाड़ को भी हिला सकता है। लेंचोस फेथ, लेंचो का विश्वास इन गॉड, भगवान में, इनेबल्ड हिम टू गेट हेल्प फ्रॉम द पोस्ट मास्टर। लेंचो फेथ इन गॉड, भगवान के प्रति लेंचो का विश्वास, इनेबल्ड हिम, उसको योग्य बना पाया, टू गेट हेल्प, सहायता प्राप्त किया उसने, फ्रॉम द पोस्ट मास्टर, कि लेंचो का ईश्वर के प्रति इतना विश्वास था कि उसे पोस्ट मास्टर के द्वारा सहायता प्राप्त हुई।